मेरे सभी आदरणीय बहनों को, भाइयों को नमस्कार। आवाज ठीक आ रही है? यस सर, यस सर। ओके। आ, ये बहुत अच्छा प्रयास है मिनिस्टर जस्टिस की तरफ से कि जनता जनार्दन को आ, कानूनी विषय के बारे में जानकारी देने का बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा आइडिया है। इससे बहुत आ, तरक्की करने का स्कोप भी है। और हिंदुस्तान में ये जरूरी भी है। कानूनी जानकारी होने से ना बहुत बहुत चीज कर सकते हैं। जानकारी नहीं रहने से ही परेशानी होती है। तो इसलिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। अपराध रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए, सामाजिक जस्टिस दिलवाने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं आप मिनिस्ट्री को तहे दिल से सभी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा। मानव व्यापार के बारे में, ये मानव तस्करी नहीं है, मानव व्यापार है। अर्थात इंसान को क्रय विक्रय करते हैं। मैं दुकान में जाकर के एक सेल फोन खरीद सकता है, सेल फोन खरीदूंगा। खरीदते समय मैं खरीदने वाला आदमी है, दुकानदार बेचता है। मैं दुकान चला रहा हूं, मैं पेन बेचता हूं। कोई आदमी आके पेन ले लिया, मैंने बेच दिया। तो मैं बेचना और खरीदना संपत्ति का होता है, इंसान का नहीं होता है। मगर है, इसी इसी को बोलते हैं मानव व्यापार। इंसान का क्रय विक्रय करते हैं। लड़कों का, लड़कियों का, बड़े लोगों का, सबका क्रय विक्रय होता है। दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हमारे 370 आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में 2013 में एक अच्छा डेफिनेशन आ गया। उस डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन आया, इसलिए कि बता रहा हूँ। डेफिनेशन का अच्छा का मतलब क्लैरिटी आ गया उसमें। डेफिनेशन में कहा गया कि उसमें क्या क्या होना होता है, क्या क्या मिलकर के अपराध बनता है। सबसे पहले किसी को भर्ती किया जाता है, किसी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या किसी को हार्बरिंग करता है, किसी को ट्रांसफर करता है, किसी को रिसीव करता है। कोई भी इसमें से कोई भी अपराध होगा तो क्राइम बन गया। और दूसरा, अपराध में एक एक इंटेंशन भी होता है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि किसी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन, किसी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन। वो एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण, या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, शारीरिक शोषण, या लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मजदूरी के नाम पर, लेबर के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, या ऑर्गन ट्रेड, शरीर के कोई अंग निकाल के उसको बेचने के लिए, या स्लेवरी के लिए। स्लेवरी के लिए ये हमारे कानून में 2013 के पहले ये स्लेवरी शब्द नहीं था, अब उसको भी डाल दिया। तो उसका मतलब कहीं भी किसी भी इंसान का इसी में किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो ट्रैफिकिंग होता है। और एक एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेथोडोलॉजी कैसा है, कैसे करते हैं, उसका करने का तरीका क्या है। तरीका है या तो प्रलोभन से, या लालच से, या धमकी से, या बल प्रयोग से। बाय फोर्स, बाय कोएर्शन, बाय डिसेप्शन, बाय ल्योर, एनी मैकेनिज्म। इसमें से किसी भी मैकेनिज्म यूज करके किसी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो मानव व्यापार हो जाता है। तो मानव व्यापार में किसी व्यक्ति का कहीं से एक्सप्लॉयटेशन होगा। कोई जरूरी नहीं कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है। अब झारखंड के बच्ची को लेकर के ट्रांसपोर्ट करा करके ले गया जयपुर में एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, और बिहार के लड़का को तमिलनाडु में ले आया एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। कोई जरूरी है कि ले आना दूसरे राज्य में। एक गांव के अंदर भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, एक मकान के अंदर भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो इसलिए एक्सप्लॉयटेशन में ट्रांसपोर्टेशन कोई जरूरी नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि ट्रेन से और गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन होता भी है। तो एक व्यक्ति को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करते समय एक सोर्स एरिया है, एक ट्रांसिट एरिया है, एक डेस्टिनेशन एरिया है। ये सभी जगह लिंक्ड है। क्रिमिनल्स, जैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया सौरभ जी ने, कि इसमें इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना लिंक्ड है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कई प्रकार के अपराध शामिल है। खरीदा गया इंसान को, इंसान को बेचा गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, उनको स्लेव बना के रखा, उनको 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 कोई फ्रीडम नहीं दिया, उनका डिग्निटी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको बॉन्डेज बॉन्डेज बना के रखा। तो इस तरह के सभी अपराधों को लेकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मैं कहते हैं कि एक अपराधों का टोकरी है, बास्केट ऑफ क्राइम्स। बास्केट ऑफ क्राइम, इतने सारे अपराध मिला हुआ है। इसलिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम तो है ही, संगठित अपराध तो है ही, उसके अलावा ए बास्केट ऑफ क्राइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को सबको उसी नजरिए से देखना चाहिए। अगर आपके पॉकेट से किसी ने पैसा लेके भाग गया, पॉकेटमारी हुआ, आप तो परेशान होंगे ही, क्राइम हुआ। मगर उस वक्त आप देखिए कितना परेशान आप होंगे।
कितना परेशान आप होंगे, पॉकेट ले लिया, अरे मेरा पैसा चला गया, मेरा ईमानदारी का पैसा, आप परेशान होंगे ही, होना ही है। मगर उस एक लड़की का आप देखिए, अभी पुणे से रेस्क्यू किया एक लड़की का किस्सा बताता हूँ। ये लड़की को 14 साल में आंध्र प्रदेश से लेकर के चला गया पुणे में ट्रैफिकिंग करके, और 4 महीना उसके साथ लोग अपने रेप करते रहा, उसको कस्टमर बोलते गया, कस्टमर। और उसके बाद पुलिस जाकर उसको पकड़ के ला गया थाना में और बोला कि वेश्या है, उसको जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट ने उसको सजा दे दिया और उसको फाइन दे दिया। तब क्या हुआ, फिर ट्रैफिक करने ब्रॉथल मैडम ने उसको पकड़ के फिर लाया और बोला कि तुमसे कल तक तुम्हारे पास 5 कस्टमर थे, आज से 7 कस्टमर होगा। क्यों? कल तक तुम्हारे पास मेरा बकाया 50,000 का था, आज कोर्ट में दे दिया, कचहरी में दे दिया, वकील को दिया, इनको दिया, उनको दिया, मिला करके ज्यादा पैसा हुआ, इसलिए 7 कस्टमर होगा। और बच्ची का एक्सप्लॉयटेशन होते गया। 1-1.5 महीने के बाद एक अच्छा पुलिस आए और जानकार पुलिस आए, उन्होंने जाके बच्ची को रेस्क्यू कराई, रेस्क्यू करा करके उसको अपना होम में भेज दिया या होम में रख दिया, उसने इलाज कराया, सब चीज कराया। तो पहले वाला रेड कराया गलत है, दूसरा वाले ने रेस्क्यू कराया सही किया। नंबर 2, पहले वाले ने कहा उसकी लड़की को ही अक्यूज बना दिया, विक्टिम को अक्यूज बना दिया, बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है, होना नहीं चाहिए। सेकंड ने क्या किया, सही उसको रेस्क्यू कराया। तो हम लोग को ये दोनों आप बहुत स्पष्ट देख लीजिए। और सबसे पहला कि में क्या हुआ, जो जो अक्यूज से उनको रेप करते गया, उसको कस्टमर बोल करके उनको गिरफ्तार नहीं किया, कस्टमर बोल के गिरफ्तार नहीं किया। सेकंड में क्या हुआ, रेस्क्यू करने के बाद उसके साथ जो रेप करने वाला, बदतमीजी करने वाला आदमी को कस्टमर नहीं, उसको अपराध कर्मी बना करके गिरफ्तार किया। क्लियर हो गया? तो याद रखना चाहिए, मानव व्यापार में कोई कस्टमर नहीं है। एक्सप्लॉइट करने वाला आदमी कस्टमर नहीं है, वो अपराध कर्मी है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, फुल स्टॉप। उसको पकड़ना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। नंबर 2, इस लड़की को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, वेश्या बोलते हैं। सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोई लड़की प्रोस्टिट्यूट नहीं है, कोई महिला प्रोस्टिट्यूट नहीं है। वुमन इज नॉट ए प्रोस्टिट्यूट, इट इज ए प्रोस्टिट्यूटेड वुमन। Child is not a prostitute, it's a prostituted child. Customer does not exist, that's an offender, criminal, rapist. बहुत क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देखते हैं ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में आजकल नया नया परिभाषा निकल गया। मसाज पार्लर के नाम पर, एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर, बारटेंडिंग के नाम पर। बारटेंडिंग या मसाज पार्लर कोई गलत नहीं है, मगर मसाज पार्लर के आड़ में, उसके फसाड में अगर मान लिया ट्रैफिकिंग होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ही वो ट्रैफिकिंग है। नक्सलिज्म, नक्सल आप सुने होंगे, मैंने सीआरपी में ऑपरेशन का हेड था, एंटी नक्सल ऑपरेशन करते गए, कई बच्चियों का डेड बॉडी मिला एनकाउंटर में, उसमें डेड बॉडी में देखा 16 साल 17 साल की बच्चियां हैं। तो मैंने सोचना शुरू किया, भाई ये तो बच्ची है, चाइल्ड है कि क्रिमिनल है? एनकाउंटर में तो गोली पहचानते नहीं है कौन है क्या है। मगर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको गोली मारने का काम नहीं है, इनको रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। कई लड़कियों को लड़कों को नक्सलिज्म से वापस लाके उनको रिहैबिलिटेशन कराई, क्योंकि वो विक्टिम था। ये बच्चियां जो है नक्सलिज्म में जाते हैं, अपने मन से नहीं जाते हैं, उनको ट्रैफिकिंग किया जाता है। अब आप देखिए, आपका शहरों में कई बच्चे भीख मांगते हैं, कोई बच्चा बिकाऊ नहीं है। नो चाइल्ड इज बेगर, नो चाइल्ड इज ए बेगर। उससे बेगिंग किया जाता है, चाइल्ड से बेगिंग किया जाता है। इसलिए ये इसका लंबा परिभाषा है। और आप देखेंगे तो किसरे प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन होता है स्लॉटर हाउस में, जहां जानवर को काटता है ना, जाके देखिए वहां पे जितना गंदा काम करना है बच्चे से कराते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में मैंने खुद देखा है, जेवर साफ करने में सिल्वर जेवर ना, चांदी का, साफ करने में बच्चों का हाथ एसिड में डाल करके एसिड से साफ करते हैं। 10 बच्चों को मैंने देखा, ये 10 बच्चे आसाम के हैं, ये सभी 10 बच्चों को उंगली में नाखून नहीं है, जिनका नाखून खा लिया, एसिड ने खा लिया। अब वो बच्चों को रेस्क्यू कराए, आप देखो बच्चों का क्या क्या परेशानी होगा। उससे बात करने से वो लगता है कि दुनिया ही खो गया बैठा, उनको कुछ समझ नहीं पा रहा क्या है। तो बच्चों का पर्सनालिटी कंप्लीट वैनिश हो गया, कंप्लीट डिसास्टर हो गया। तो इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो विक्टिम है, एक कंप्लीटली शैटर्ड है, कंप्लीटली डिमोलिश्ड। सेक्स ट्रैफिकिंग हो, लेबर ट्रैफिकिंग हो, किसी प्रकार की ट्रैफिकिंग हो, विक्टिम कंप्लीटली डिमोलिश्ड है। इसलिए हम लोग को उस विक्टिम को दूसरे नजरिए से देखना चाहिए, नॉर्मल विक्टिम से नहीं देखना चाहिए। यू हैव टू सी फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑफेंडर्स कौन होते हैं? इस ऑफेंडर्स जो है रिक्रूट करने वाले, पहचान के लेने वाले, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन करने वाले, उसमें पैसा देने वाले, उसमें पैसा कमाने वाले, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व है।
तो इसमें लंबा चेन है, एक बड़ा ऑर्गेनाइज नेक्सस है ट्रैफिकर्स का, उसमें कभी कभी पुलिस के लोग भी मिल जाते हैं, ये बड़ा गलत है। तो हम लोग को चाहिए कि उसका पता लगा करके सीटी बजाना चाहिए, विजिल बजाना चाहिए, ताकि ट्रैफिकर को पकड़ा जाए, ट्रैफिकर से बच्चों को मुक्ति मिल जाए, ट्रैफिकर से महिलाओं को मुक्ति मिल जाए। इससे हम लोगों को जागरूक होने से काम बनेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कोविड टाइम में इसका परिभाषा ही बदल गया। ट्रैफिकिंग पहले फिजिकल वर्ल्ड में था, अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड क्या होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक स्टडी हुआ रिसेंटली आईसीपीएफ की तरफ से, उसने देखा कि स्टडी में देखा कि इंटरनेट में कितने लोग चले गए थे, इंटरनेट में कितने लोग चले गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लिए। कैन यू बिलीव क्या हुआ? हिंदुस्तान के 100 शहरों से 2 महीने में 50 लाख लोग चले गए नेट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लिए। सुन लिया ना, 50 लाख। ये आपके शहर का ही आदमी है। तो अगर मान लीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लिए नेट में जाता है, वो पूजा के लिए नहीं जाते हैं, उसका मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी अवेलेबल है। कोविड टाइम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनता है, डिमांड हाई है, खूब पैसा भी कमाते हैं। आप जाके क्लिक करोगे ना, उसको 10 रुपया मिल जाती है, वही सिस्टम ऐसे ही है, 10 या 5 रुपया जो भी पैसा। तो इसलिए उनको बहुत पैसा भी कमाने का स्कोप मिल गया। और उसके पीछे क्या हुआ? कहीं कोई बच्ची का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं किसी लड़के का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लड़कों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, लड़की का भी होता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी बड़ा डायमेंशन में हो गया कोविड टाइम में। एक और चीज बताऊंगा आपको, कोविड टाइम में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग घर पर सेफ है, बोलते हैं ना बी सेफ एट होम, है ना? आप लोग सब मैसेज बी सेफ, सब सोचते हैं कि बी सेफ है, सेफ तो है ही, मगर आपको पता है कि कितने बच्चे सेफ नहीं थे, कितने लोग सेफ नहीं थे? छोटा एग्जाम्पल दूंगा। हैदराबाद सिकंदराबाद नामपल्ली काचीगुड़ा करके 7-8 रेलवे स्टेशन है सेंट्रल एरिया में, आंध्रा के तेलंगाना के सेंट्रल एरिया में। ई 5-7 रेलवे स्टेशन से 7 रेलवे स्टेशन से चाइल्ड लाइन ने कोविड पोस्ट कोविड टाइम पर एक साल में 444 बच्चों को रेस्क्यू कराया। 444 children were rescued from the 7 railway stations around Secunderabad, Hyderabad in 1 year. एक साल में 444 बच्चों को रेस्क्यू कराया चाइल्ड लाइन। ये 444 बच्चे कहां से आए? उसमें से करीब 100 बच्चे आंध्रा के तेलंगाना के हैं, बाकी सभी दूसरे जगह के हैं। राजस्थान के भी हैं, तेलंगाना छत्तीसगढ़ का भी है, झारखंड का भी है, बिहार का भी है, आसाम का भी है, मणिपुर का भी है, त्रिपुरा का भी है, अरुणाचल का भी है, नेपाल का भी है। कैसे ये बच्चे ने आए? नेपाल के बच्चे यहाँ कैसे आ गए? अरुणाचल के बच्चे यहाँ कैसे आ गए? अपने मन से तो नहीं आया, किसी ने लाया। हम सोचते हैं हम सेफ एट होम, वी थिंक वी आर सेफ एट होम, बट आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी अवेयर। हम लोग को जानकारी नहीं रहने से, हम लोगों का नजर नहीं जाने से ए ट्रैफिक इज गोइंग ऑन एंड डूइंग ऑल दिस बिजनेस। लेट अस स्टॉप दैट, लेट अस स्टॉप दैट। ये हो नहीं सकता, यू कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। आवर चिल्ड्रन आर नॉट फॉर सेल, आवर वीमेन आर नॉट फॉर सेल। हमारे बच्चे बिकाऊ नहीं है, हमारे महिला बिकाऊ नहीं है। नो ह्यूमन प्लीज बीइंग इज फॉर अपने सेल। माइक्स ऑफ कर दें, सर बोल रहे हैं अभी। सर प्लीज कंटिन्यू। या नो ह्यूमन बीइंग इज फॉर सेल, नो ह्यूमन बीइंग इज फॉर सेल। हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे तो इसको बंद हो सकता है, इसको बंद किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इसमें जितने सज्जन है, आप सब मिलकर के, मेरे सभी देवियों से, सभी सज्जनों से मेरा अनुरोध होगा, मेरे भाई आप साथ आ जाओ, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, इसको हमको बंद करना है। हमारे हिंदुस्तान के कोई आदमी सेल के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है, चाहे नेपाल से भी आए, चाहे बांग्लादेश से भी आए, वो भी इंसान है, हम ये करने नहीं देंगे। वी कैन वर्क टुगेदर एंड फाइट टुगेदर। अब एक बात बताऊं आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान, माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने और उनका टीम ने बनाया, आपको सब पता है ना। अंबेडकर साहब और डॉक्टर अंबेडकर उनका टीम ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी था, ड्रग ट्रैफिकिंग भी था, आर्म्स ट्रैफिकिंग भी था, कई तरह का क्राइम होता ही था। मगर अंबेडकर साहब ने और उनका टीम ने सोचा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। आर्टिकल 23 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन एवरी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन एवरी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 23 कहता है सभी प्रकार के मानव व्यापार प्रतिबंधित है। तो डॉक्टर अंबेडकर का विजन आप देखिए, उनका विजन देखिए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, बाकी आर्म्स ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग को कानून में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स
हमने हमको जो दिया वही मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हमको जो मैंडेट दिया उसने हमने ही लिख कर रखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड। दैट मीन्स अगर मैं 22 साल की लड़की है या 12 साल का लड़का है, मेरे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नॉट टू बी ट्रैफिक्ड। उसी समय मेरे पड़ोसी को, चाहे बस कंडक्टर हो, चाहे रिक्शा पुल्ला हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी हो, उनका एक दायित्व है कि मेरा ट्रैफिकिंग नहीं हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारा ड्यूटी है। So, ladies and gentlemen, whatever I am speaking today is our constitutional duty, our constitutional obligation. Please remember, we are doing a constitutional mandate. जो अंबेडकर साहब ने लिखा है ना, उसका हम लोग मैंडेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमको इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पड़ोस में किसी का ट्रैफिकिंग नहीं हो। अब इसके लिए बहुत सारे कानून है, आईपीसी है, आईटीपी है। मेरे को बताया कि आईटीपी के बारे में कुछ बताएंगे, जरूर बताएंगे। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कानून में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में कानून में कोई कमी नहीं है, और ये है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी आपके यहाँ शक्तिवाहिनी का उनको भी देखा मैंने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इतने अच्छे अच्छे एनजीओ काम कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इतना जुडिशरी का अच्छा काम हो रहा है, प्रोसिक्यूटर का अच्छा काम हो रहा है, केयर गिवर से अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ का नाम सुने भी है कई लोगों का। तो ये सब काम होने के बावजूद भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि समस्या ज्यादा है, हमारा काम जो है कम पड़ रहा है। हमको हमारा जो अच्छा काम है ना, ये आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस है, आइलैंड से रह गया। आइलैंड से लेके एक साथ हमको ओशन बनाना चाहिए, तभी बनेगा। हम सब मिलेंगे तो इसको आइलैंड को वी कैन मेक द आइलैंड इनटू एन ओशन। उसके लिए कानून में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन आप देखिए क्या क्या इंस्टीट्यूशन है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, मानव व्यापार रोकने के लिए, उनको इनको निपटने के लिए, मानव व्यापार रोकने के लिए, निपटने के लिए 2007 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया गया। फॉर्चुनेटली भगवान ने मुझे मौका दिया कि यूएन में ज्वाइन करके, हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठ करके 5 राज्यों में 9 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ एएचटीयू सेटअप ट्राइब। व्हाट इज एएचटीयू? एक स्पेशल टास्क फोर्स है, पुलिस का एक स्पेशल टास्क फोर्स है। इसमें पुलिस भी है, एनजीओ भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, हम लोग सब मिला हुआ है। एक टास्क फोर्स बनाए, उनको गाड़ी दिया, कंप्यूटर दिया, ट्रेनिंग दिया, ओरिएंटेशन दिया, कंटीजेंसी पैसा दिया और उनसे काम कराया। कहने से नहीं बनेगा, काम कराना पड़ा। उनको मेंटरिंग कराए, उनको फैसिलिटेट कराए। नायन एएसयू ने इतना बढ़िया काम हिंदुस्तान में कराया, गोवा में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में अच्छा काम किया। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्कीम है। उन्होंने उस वक्त 2008 में जब मैंने यूएन छोड़कर वापस पुलिस में आए, अपना नौकरी में सीआरपी में आ गए जम्मू कश्मीर में, तब उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहा कि इसको पूरे हिंदुस्तान में सभी जिला में डालो। अब भारत सरकार ने क्या किया, पिछले साल में 2020 में ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को हिंदुस्तान के सभी जिला में दे दिया। अब पार्लियामेंट में माननीय मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, आज 649 जिला में चालू है, कार्यरत है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नहीं पता कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आपके जिला में है, आप जाइए, पता लगाइए और उनके साथ काम करिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एएचटीयू पुलिस का संस्था है, उसमें आप जाएंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगा। मैंने 35 साल आईपीएस में काम किया, 10 साल सीबीआई में काम किया। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पुलिस काम नहीं कर पाएंगे। पुलिस को चाहिए आपका समर्थन, पुलिस को चाहिए आपका सपोर्ट। जब हम लोग हाथ मिला के काम करेंगे ना, बहुत कुछ हो सकता है। पुलिस में शक्ति है, आप में जानकारी है, हम लोग ये दोनों मिलाकर के काम करेंगे ना, बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में जाए, उनको उनके साथ जाकर के उनको बोलिए, भाई साहब नमस्ते साहब, मैं आ गया हूं आपके हेल्प के लिए, आप बोलो क्या करना है। उसी तरह काम शुरू करना चाहिए। नंबर 2, हमारे यहाँ कॉलेजेस में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराया। कॉलेजेस में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराए। यूथ पावर इतना स्ट्रांग है, अभी आपको कई यूथ में देख रहा हूं, आपको देखने से हमको शक्ति मालूम है ना। दैट पावर ऑफ द यूथ, पावर ऑफ द यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट यूथ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ पावर को थोड़ा चैनलाइज करा के यूथ को इन्वॉल्वमेंट कराएंगे तो इसका डिमांड कम होगा। ट्रैफिकिंग का मतलब डिमांड भी है और वल्नरेबिलिटी है। एक तरफ पुश फैक्टर है, एक तरफ पुल फैक्टर है। आपको पुल, इसको हम लोग डिमांड कम करने के लिए यूथ को आप एम्पावर करिए। यूथ एम्पावरमेंट से यूथ समझेगा, यूथ जाके बाकी लोगों को बताएंगे, उसमें ट्रेनिंग कराएंगे, पब्लिक अवेयरनेस कराएंगे। यूथ एम्पावरमेंट से, यूथ इन्वॉल्वमेंट से डिमांड कंट्रोल में बहुत अच्छा इंपैक्ट हुआ है। कॉलेजेस में आप सेटअप कराइए। आप जो भी कॉलेज आपके पास है,
जो भी कॉलेज से आप संबंधित एसोसिएटेड है उस कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब आप जरूर सेटअप कराइए। मेरा सेल नंबर आप ले लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, आप मेरे को एसएमएस कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उसके लिए एक छोटा एसओपी दे देंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 5-6 पन्ने का आपको दे देता हूं। आप उससे क्लियर हो जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। कॉलेज में कुछ बच्चे चाहिए, 10-12 बच्चे स्टूडेंट्स, एक टीचर चाहिए एज ए मेंटर, एक लोकल एनजीओ चाहिए, बस हो गया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब। कॉम्प्लिकेट नहीं, कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाला कुछ नहीं है। आपके कॉलेज में फिल्म क्लब है, आपके कॉलेज में डांसिंग क्लब है, आपके कॉलेज में डिबेटिंग क्लब है ना, उसी तरह क्लब है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब। बाकी क्लब जो है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, ये क्लब जो है दूसरों को डेवलप करने के लिए। एक ही आप एक आप हफ्ते में 1 घंटा दीजिए, हफ्ते में 1 घंटा दीजिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब में, बहुत कुछ हो सकता है। आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू करिए कॉलेजेस में। तीसरा पॉइंट है पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी देखा हमारे हिंदुस्तान में पंचायत को इतना शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73 में, भारत में प्रधानमंत्री है, राज्यों में चीफ मिनिस्टर है, पंचायत में पंचायत प्रेसिडेंट है, उतना शक्ति उनको उनमें भी है, वो लोकल इलेक्टेड लीडर वही है। तो ये पंचायत के लोगों को मैंने समझाया, ट्रेनिंग कराया, उनको उद्बोधन दिया, उनको शक्ति दिया, और वो समझ गया, इतना बढ़िया काम करना शुरू किया पंचायत में। सोर्स एरिया में जहां पर ट्रैफिक किए जाते थे उनको पकड़ लिया, जहां पर उसका वल्नरेबिलिटी है उसको निपटने का काम किया। पंचायत को एम्पावर करने से सोर्स एरिया में प्रिवेंशन होने का बहुत अच्छा साधन है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी पंचायत में जहां जहां ट्रैफिकिंग होने का स्कोप है, वल्नरेबल एरिया है, वहां पर पंचायत प्रेसिडेंट्स को मिलकर के, पंचायत के लोगों को मिलकर के उनको शक्ति दे दें, उनसे काम कराने से बहुत कुछ फायदा हो सकता है। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल देने से आपको टाइम नहीं होगा, छोटा एग्जाम्पल 10 सेकंड में बताऊंगा। केरला में विदुरा पंचायत है, केरला तमिलनाडु बॉर्डर में ट्राइबल विलेज में गए पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मेंबर, और वहां के कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक क्लब का एक लेडी, वो लेडी क्या आपके इसी तरह प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वो बच्ची इतना स्मार्ट है कि एमएसडब्ल्यू का स्टूडेंट है, वो एमएसडब्ल्यू का स्टूडेंट है, वो बच्ची वहां के पंचायत को लेके गांव में पहुंचे, ट्राइबल गांव में। केरला में हम लोग कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री है, वहां डेवलपमेंट विकास बहुत अच्छा हम लोग बोलते हैं ना, है तो है। मगर इस गांव की कहानी आप सुन लीजिए, ट्राइबल विलेज है, पूरे ट्राइबल्स है, ये प्लान है, वो प्लान है, सब प्लान है, ट्राइबल प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, स्टेट गवर्नमेंट प्लान, सबका वहां पर प्लान हुआ है ना, वहां पर डेवलपमेंट है, रोड है, बिजली है, सब चीज है। ये हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब और पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग गांव में दो दिन का हॉल्ट किया। पता चला कि वहां पर देयर आर 34 चिल्ड्रन। गांव में कितने बच्चे हैं? 34। बातों बातों में निकल गया कि उसमें 23 बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। 23 बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। किसने किया? अपने पापा ने किया, अपने मामा ने किया, अपने ग्रैंडफादर ने किया, अपने छोटे भाई ने किया, अपने बड़े भाई ने किया। मेल फीमेल दोनों में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो आम सोचते हैं गांव में सब शांति है, सब सेफ है। कहां सेफ है? 23 आउट ऑफ 34 चिल्ड्रन were sexually violated by own grandfather, father, uncle, brother. What is this? Can it go on like this? This is atrocious. This is atrocious. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब और पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने क्या किया? सब बच्चों को बुलाए, उनको समझाया गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तेरा फादर भी होगा तो कहां हाथ लगा सकते हैं, कहां हाथ नहीं लगा सकते हैं। तेरा ग्रैंडफादर होता है, उसका भी लिमिट होता है। तेरा भाई भी होगा तो क्या करेगा, सब चीज समझाया। आज वो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है। आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब ने अच्छा काम कराया, पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराया। फिर बुलाया माता जी को, माँ को बुलाया, सभी माँ को। देखिए आपके बेटा, आपकी बेटी सेल के लिए नहीं है। योर डॉटर इज नॉट फॉर सेल, योर सन इज नॉट फॉर सेल। और सेलेबल कमोडिटी नहीं है, चाहे पापा भी हो, ग्रैंडफादर भी हो, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको समझाया कानून में क्या है। अब उसके बाद ये पापा लोगों को बुलाया, उनको बोला देखो यार कानून ही है। अब जो तुमने किया है इसी पर तुम जाओगे जेल में 7 साल 10 साल जाओगे। पॉक्सो में ऑफेंस बंदा है। अब ठीक से रहो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। कैन यू बिलीव टुडे 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद स्टडी किया गया, कंप्लीट शांति है। वो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हुआ। इतने विक्टिमाइज करते थे ना, उनका पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता है। पैसा से इंसान नहीं डेवलप होता है, उनका डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी चाहिए। ये पब्लिक सिक्योरिटी वहां पंचायत ने दे दिया, वहां का पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने दिया, वहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब ने कराया। इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे पाऊंगा, समय की कमी से मैं एग्जाम्पल में नहीं जाता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको कहा है कि ITPA में क्या शक्ति है, 5 मिनट में बोल नहीं पाऊंगा तो भी। नंबर 1,
इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हम लोग सोचते हैं कि बेकार कानून नहीं है। आईपीसी आ गया, आईटीपीए भी आ गया। आईपीसी में 370 के साथ आईटीपीए जरूर जोड़िए, प्लीज रिमेंबर आईटीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे चीज, छोटा चीज मैं बताता हूँ। नंबर वन उसमें जो ऑफेंस आईटी आप सोचते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग में, सभी अपराध उसमें है। नंबर 2 चाइल्ड के लिए बहुत सारा प्रावधान है। नंबर 3 प्रिजम्पशन है लॉ में, 5 प्रिजम्पशन क्लॉज है। प्रिजम्पशन में क्या हुआ, अक्यूज ओनस जो है ना अक्यूज पे चला जाता है, प्रोसिक्यूशन से अक्यूज पे ओनस चले जाता है। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, यू आर लीगल स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट, इतना इंटरेस्टिंग प्रोविजन ऑफ लॉ है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए आपकी जगह में आप बड़ौदा के एक 5 स्टार होटल है। एक 5 स्टार होटल में किसी चाइल्ड जैसे झारखंड से लड़की को लाए, उसका सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का खिलाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपने पकड़ा। आप वहां के पुलिस ऑफिसर है। आप क्या कर सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट को, सब एसडीएम साहब को एक रिपोर्ट दीजिए। एसडीएम साहब को फैक्स बना के रिपोर्ट दीजिए। एसडीएम साहब का प्रोसीजर होता है 1 हफ्ता 10 दिन में। प्रोसीजर के बाद एसडीएम साहब कन्विंस हो जाते हैं तो एक ऑर्डर बनाएगा कि होटल में जाके ताला लगा दो। होटल में जाकर ताला लगा दो। किसको बोल दिया, सब इंस्पेक्टर को ताला लगा सकते हैं। अब ताला लगाएंगे तो कोर्ट में दौड़ेंगे ना, कहां कोर्ट में जाएंगे। हाँ, कानून कहता है सेक्शन 18 सेक्शन 18(3) आईटीपीए कहता है कि ये जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है एविक्शन का, इसमें न अपील है न ऑर्डर सेटिस्फाइड हो सकता है बाय एनी कोर्ट, क्रिमिनल और सिविल। हिंदुस्तान के कोई सिविल और क्रिमिनल कोर्ट से एसडीएम का ऑर्डर को खारिज या सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। कितने लोगों को पता है इसके बारे में बेटे? आप आईटीपीए में इतना शक्ति है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में इतना शक्ति है, उसका हमारे लोगों को, हमारे पुलिस के लोगों को, हमारे एसडीएम को जानकारी दीजिए, उससे काम लीजिए, उसका कार्यान्वयन कराइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराइए, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इसमें मेरा एक बात और शब्द करके, आजकल ट्रायल होती है ना, केस में ट्रायल होती है, विक्टिम को पहले कोर्ट जाना पड़ता था, अब कोर्ट जाएंगे विक्टिम के पास, इसलिए कि अभी सेल फोन में भी ट्रायल हो सकता है। पता है आपको, सेल फोन में भी ट्रायल हो सकता है। अगर मान लिया विक्टिम आंध्र प्रदेश की है और ट्रैफिकिंग करके चला गया उड़ीसा, जयपुर से बच्ची वापस आ गई झारखंड में, अब बच्ची वापस जयपुर जाना नहीं चाहती है, या बच्ची नेपाल की है या लड़का बांग्लादेश का है, वापस आना नहीं चाहते हैं, नहीं आना है, उसको वहां बैठे बैठे उसको सेल फोन से या कंप्यूटर से उसका ट्रायल हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी विक्टिम का केयर में बहुत काम बनाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में विक्टिम केयर में इतने ज्यादा प्रोविजन है, कानून में भी है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में भी है। इसकी जानकारी होने से विक्टिम को इतना सपोर्ट मिल जाती है, कॉम्पेंसेशन मिल जाती है। चावला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉम्पेंसेशन देना ही है, कॉम्पेंसेशन इज इनएविटेबल नाउ, कॉम्पेंसेशन इनको देना ही है। आप मान लीजिए ये चाहे बच्चों का रेस्क्यू कराया गया लेबर ट्रैफिकिंग से, एसडीएम को उनको केस बनना पड़ता है बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट में। बहुत सिंपल काम है, एक पेपर में रिपोर्ट बनाना है कि इसका बॉन्डेज से निकाल दिया और उनका सर्टिफिकेट देना है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिल जाती है। चाहे लड़का रेस्क्यू कराया गया जयपुर में और लड़का है बिहार के गया में मिलेगा उनको, यहां भी मिल सकता है। दोनों कहा जगह के एसडीएम को पावर है। गया जयपुर में रेस्क्यू कराए, 20,000 रुपया इमीडिएटली उसको देना है। बाकी जो 1,80,000 रुपया उसको मिले, 1 लाख बाकी जो है 1.8 मिलेगा उसको बिहार में। मैंने 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन उसको देना ही है, एक चाइल्ड जो बॉन्डेड लेबर से रेस्क्यू कराया गया, एक आदमी इंसान जिसका रेस्क्यू कराया गया। हम लोगों को किसको मालूम है? ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग के बाद अभी इस कॉम्पेंसेशन का भी स्कीम, रिलीफ का भी काम जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनको अधिकार दे रखा है, उनके मार्फत आप काम शुरू कराएं, बहुत कुछ हो सकता है। जेंटलमैन, कॉलेज में, पुलिस में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उसको स्ट्रेंथन कराइए, आप काम करिए साथ। कॉलेजेस में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराइए, क्लब। पंचायत में पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब कराइए, पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराइए, और एनजीओ साथ मिलकर के काम करेंगे तो इतना बड़ा शक्ति है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्लस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब प्लस पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिक, इतना बड़ा शक्ति है कि किसी ट्रैफिकर का हिम्मत नहीं हुआ कि हमारे बच्ची का एक्सप्लॉयटेशन करें। हमारे बच्ची बिकाऊ नहीं है, हम मिलकर काम करेंगे तो आवर चिल्ड्रन आर नॉट फॉर सेल, आवर वुमेन आर नॉट फॉर सेल, नोबडी इज फॉर सेल।
Let us get together, work together, and take it together. We can do a lot. Anytime, any help, I am available. मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास है, जो ऑर्गेनाइजर है इनके पास है, श्रीवास्तव साहब पास है, मेरा सेल नंबर भी उनके पास है, आप उनसे ले लें, व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट करें। किसी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब सेटअप करने का एसओपी चाहिए, मैं दूंगा। किसी को पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेटअप करने का एसओपी चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो एनी टाइम व्हाट्सएप करें, आई विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विदाउट एनी कॉस्ट। आपके आना तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक द मिशन फॉरवर्ड। हमको देखना चाहिए, स्पॉट करना चाहिए, हमको बताना चाहिए, लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, हमको एक्शन लेना चाहिए। चाइल्ड लाइन के साथ मिलके, चाइल्ड लाइन के साथ मिलके, एनजीओ के साथ मिलके काम करना चाहिए। इसी तरह काम को रोकना चाहिए। स्पॉट इट, स्पीक इट, एक्ट इट एंड स्टॉप इट। स्पॉट इट, स्पीक इट, एक्ट इट एंड स्टॉप इट। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।